तो दोस्तों आज मैं आपको पंजाबी सिंगर, रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर बादशाह की जिंदगी की कहानी बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बादशाह की जिंदगी से जुड़े हुए कई सीक्रेट्स भी बताऊंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको शायद ही इनके बारे में ये सब जानकारी पहले से पता होगी। चलो पहले उनके नाम से ही शुरू करते हैं। रैपर बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। बादशाह आज पंजाबी और हरियाणवी ही नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। उन्होंने अपने नाम की तरह ही अपनी शान भी बना ली है। आज शायद ही कोई ऐसी शादी या पार्टी होती होगी जहां बादशाह के गाने ना चलते हों। उनके गानों के बिना पार्टी में रंग नहीं आता, पार्टीज फीकी सी लगती हैं। बादशाह के पागल नाम के गाने ने तो YouTube पर मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स में अपनी जगह भी बनाई है। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि बादशाह एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और वह आगे चलकर UPSC क्रैक करना चाहते थे, लेकिन देखते ही देखते वे एक रैपर बन गए। रैप स्टार बनने के बाद बादशाह ने बहुत नाम कमाया है और आज की तारीख में उनका शायद ही कोई ऐसा गाना हो जो वो गाएं और फेमस ना हो। बादशाह की कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1985 से, जब उन्होंने दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। बादशाह के पिता हरियाणा के रहने वाले थे और माँ पंजाब से। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम अपराजिता है। बादशाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बाल भारती पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा दिल्ली से करी है। बादशाह की स्कूल लाइफ की तरफ नजर डाली जाए तो बादशाह को 11वीं क्लास से ही रैप म्यूजिक का शौक लग गया था। उनका पहला टाइटल सॉन्ग था मैं आपको हरा दूंगा, जो कि उन्होंने बास्केटबॉल के लिए गाया था। बादशाह को उनके रैपिंग के पैशन के कारण उनकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ भी दिया था। उनके अनुसार भारत देश में रैप म्यूजिक में कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन बादशाह ने अपनी मेहनत और पैशन के दम पर सभी ऐसी सोच रखने वाले लोगों को गलत साबित करा। उन्होंने PEC यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। बादशाह कभी से भी सिंगर नहीं बनना चाहते थे, वह हमेशा से एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने कहीं और ही उन्हें ला खड़ा कर दिया और वह एक फेमस रैप स्टार बन गए। बादशाह अपनी सिंगिंग जर्नी को कोई स्ट्रगल नहीं बताते। उनका मानना है कि वह आज जहां भी हैं वहां तक पहुंचने वाली मेहनत को उन्होंने खूब एंजॉय किया। उन्हें एक भी दिन ये महसूस नहीं हुआ जैसे वो स्ट्रगल कर रहे हों, जबकि उन्हें काम करने की हर दिन एक अलग ही खुशी होती थी। उन्होंने अपनी हॉबी को पैशन बना लिया था। शुरुआती दिनों में उनके रैप और म्यूजिक के पैशन को उनके परिवार का सपोर्ट नहीं मिला था। उनके माता पिता के अनुसार म्यूजिक और रैप एक कन्वेंशनल जॉब नहीं बन सकती थी। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि बादशाह को ये बादशाह नाम मशहूर सिंगर और रैप स्टार योयो हनी सिंह से मिला था। बादशाह और हनी सिंह की मुलाकात 2006 में माफिया मुंडीर बैंड के जरिए हुई थी और उससे पहले बादशाह आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया के नाम से ही जाने जाते थे। उन्होंने कुछ समय के लिए कुछ और भी स्टेज नेम्स रखे थे, पर कोई भी स्टेज नेम उनका पॉपुलर ना हो सका था और वह भी अपने किसी भी एक नाम को लेकर आगे नहीं आते थे। हनी सिंह ने उन्हें स्टेज नेम इसलिए दिया क्योंकि उन्हें उनमें बादशाह जैसी पर्सनालिटी दिखती थी। बादशाह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हनी सिंह ने उनसे कहा था कि आने वाले दिनों में तुम म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह बनोगे, और हुआ भी वही। बादशाह के पास उन दिनों ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। वह एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहली म्यूजिक वीडियो के लिए खुद की तरफ से 3 लाख रुपए लगाए थे। ये म्यूजिक वीडियो थी हनी सिंह के साथ गाए हुए गाने गेट अप जवानी की। ये गाना रिलीज हुआ और यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। यहीं से हनी सिंह, बादशाह और माफिया मुंडीर का नाम देश भर के यूथ में जाना जाने लगा था, पर अभी भी इन्हें वह सफलता नहीं मिली थी जिसके ये हकदार थे। 2006 से करियर की शुरुआत करने वाले बादशाह 2012 में हनी सिंह से अलग हो गए और वह सोलो ही परफॉर्म करने लगे। 6 सालों के बाद हनी सिंह से दूर होने के बाद उनके शुरुआती दिनों में मुश्किलें तो आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें खुद पर और खुद की कला पर भरोसा था। बादशाह को शुरू से ही यही चाहिए था कि वह सोलो ही अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें और ग्रुप जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि एक ग्रुप में परफॉर्म करते वक्त वे अपनी टैलेंट की सभी सीमाओं को तराश नहीं पा रहे थे और किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये करना बहुत जरूरी होता है। फिर बादशाह ने कई और आर्टिस्ट के साथ मिलकर कई और गाने निकाले और उनके ज्यादातर गाने धीरे धीरे हिट होने लगे और वह दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे शहरों की जनता के बीच काफी पॉपुलर भी होने लगे। फिर बादशाह ने अपना एक हरियाणवी सॉन्ग कर गई चुल रिलीज किया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और आगे चलकर ये गाना बॉलीवुड मूवी कपूर एंड सन्स में भी अडॉप्ट किया गया।
उन्होंने फेमस सिंगर्स जैसे गिप्पी ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ के साथ भी काफी हिट सॉन्ग्स दिए हैं। 2013 में रफ्तार और आस्था गिल के साथ आया उनका ढुपचिक गाना उनका पहला बॉलीवुड डेब्यू बना था। बादशाह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके लिए एक रैप स्टार बनना उस समय पर इसलिए मुश्किल था क्योंकि तब रैप इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत नई चीज थी, लोगों के लिए भी एक नया जॉनरा था और उन्हें इसीलिए आशंका रहती थी कि इस जॉनरा में हिट होने की बहुत कम चांसेस हैं और फ्लॉप होने की बहुत ज्यादा। लेकिन लोगों ने उनके काम को बहुत ही ज्यादा सराहा और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना वे डिजर्व करते थे। बादशाह ने बताया कि उनके शुरुआती दिनों से अब तक उन्होंने पेशेंस रखना बहुत सीखा है और वही कारण है कि उनके पेशेंस का फल भी उन्हें मिल रहा है। इंदीप बख्शी के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आए उनके सैटरडे सैटरडे गाने ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानो धूम ही मचा दी थी और आज इतने सालों बाद भी वह गाना लोगों के लिए मन पसंदीदा बना हुआ है और आज भी उस गाने को सुनते ही लोगों के पैर खुद बे खुद डांस करने की तरफ थिरकने लगते हैं। और फिर आया उनका आस्था गिल के साथ एक गाना जिसका नाम था डीजे वाले बाबू। इस गाने ने तो यूं मानो कि बादशाह को देश भर में एक सेंसेशन बना दिया। YouTube पर 24 घंटों में ही मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स में अपना नाम बनाने वाला पागल सॉन्ग 75 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये गाना पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा व्यूअर्स गेन कर पाया। इन्होंने इससे अलग भी काफी हिट्स दिए हैं जैसे कि मूव योर बॉडी, वखरा स्वैग, मर्सी, हैप्पी हैप्पी और लेट्स नाचो। इनकी एल्बम हार्टलेस के गानों ने भी लोगों के दिलों को खूब छुआ। और दोस्तों अगर अब बादशाह की पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि वह मैरिड हैं और उनकी बीवी का नाम है जैस्मिन। 10 जनवरी 2017 को उनकी बेटी ने जन्म लिया और तभी से बादशाह का जिंदगी की तरफ भी नजरिया काफी बदल चुका है। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे देश